हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। आज से हम हिंदी ग्रामर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एचटेट के जनरल पेपर के लिए रहेगी। लेट्स स्टार्ट। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आज का है वो है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? अगर हिंदी में वर्णमाला के डेफिनेशन देखा जाए तो वो क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, यानी कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होगा, क्रम होगा, उसी को क्या कहा जाएगा? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है। वर्णमाला शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला, जिसमें कि वर्ण जो है वो क्या है? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण लघुत्तम इकाई है। ठीक है। दूसरा है माला, जिसका अर्थ होता है क्रम या फिर व्यवस्था। ओके। तो क्या हो गया कि वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है या व्यवस्थित क्रम जो है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। अब इसकी इकाइयों के बारे में देखते हैं। भाषा की इकाई जो है वो कौन कौन सी हैं? तो भाषा की इकाई में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, भाषा की इकाई में जो है सबसे पहले क्या आता है भाई? भाषा की इकाई में सबसे पहले आती है ध्वनि, फिर आता है वर्ण या अक्षर, फिर आता है शब्द, उसके बाद आता है पद रूप, और लास्ट में आपका क्या है? वाक्य। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो ध्वनि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ध्वनि को जो है वो स्वन शब्द, संस्कृत का शब्द है जो जिसका ग्रीक भाषा का शब्द है फोन। ठीक है। जिसे लिया गया है। ध्वनि शब्द जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है। ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। ठीक है। और उच्चारण की दृष्टि से जो है भाषा की मूल इकाई भी इसे कहा जाता है। ध्वनि को जो है हम सुन सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन इसे लिखा नहीं जा सकता। ध्वनि को लिखा नहीं जा सकता। ठीक है। अगर आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि केवल मौखिक रूप से प्रयोग, यानी कि मौखिक रूप से प्रयोग होगा सिर्फ, इसको लिखा नहीं जा सकता। ये क्या है? अमूर्त है। क्या है? अमूर्त है। ठीक है। और अदृश्य है। सेकंड पॉइंट पे यहाँ आप देखिएगा, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा? वर्ण अक्षर। सेकंड क्या है आपका? वर्ण अक्षर। भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई, जो कि दिखाई भी देती है और क्या होती है? मूर्त होती है। क्लियर है। थर्ड आपका क्या आ जाएगा? शब्द आ जाएगा। अगर हम शब्द की बात करें, वर्ण या अक्षरों से के मेल से बनने वाली लघुत्तम सार्थक इकाई। सार्थक लघुत्तम सार्थक इकाई का मतलब क्या हो गया भाई? जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है। ऐसी इकाई वो यूनिट जिनको हम आपस में अगर जोड़ते हैं, उन वर्णों को, उन अक्षरों को मिलाया जाता है, उनका मेल किया जाता है, तो उससे क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्द का अर्थ ये नहीं है कि आपने किन्हीं भी वर्णों को उठाया और उनको जो है एक साथ लिख दे दो, वो शब्द होगा। शब्द वो होगा जिसका कोई अर्थ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका क्या है? पद रूप। पद रूप क्या होता है? अब शब्द और पद में डिफरेंस क्या है? शब्द जो होता है ये स्वतंत्र होता है। शब्द क्या होता है भाई? शब्द जो है वो स्वतंत्र होता है। ठीक है। शब्द क्या होगा आपका? शब्द आपका होगा स्वतंत्र। ठीक है। अगर मैं बात करूं पद की, तो पद जो है वो स्वतंत्र नहीं होता। इसके ऊपर जो है व्याकरण के नियम लागू होते हैं। ठीक है। शब्द और पद में डिफरेंस क्या होगा? अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है गंगा। ठीक है। क्या लिया हुआ है? गंगा। अब गंगा क्या है? अगर खाली गंगा लिखा हुआ हो तो भारत की ये नदी है जिसका नाम गंगा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? ये शब्द का काम करेगा। किसका काम? क्या है? ये शब्द है, जो कि क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन अगर हम पद की बात करें तो पद जो है, गंगा स्कूल जा रही है, तो यहाँ पर पद क्या होगा? गंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्याकरण के नियम जो हैं वो इस पर लग रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है, नदी तो स्कूल नहीं जा रही है, तो गंगा जो है वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है। और कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वो पद कहलाता है। ठीक है। भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त इकाई, यानी कि व्याकरण के जो भी नियम हैं, ठीक है, उनको फॉलो करता है। उसके बाद व्याकरणिक योग्यता से युक्त होने पर शब्द का प्रयोग करके होते हैं, जिन्हें उन्हीं को क्या कहा जाएगा? पद कहा जाता है। अगर आगे हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल हमने समझ लिया, नोट करने वाली बात आप देख लीजिएगा। क्या है? जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से होता है तब उसे हम शब्द कहते हैं। वर्णों का वह समूह जो सार्थक स्वतंत्र हो,
शब्द कहलाता है। वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कह रहा है। व्याकरण की अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो व्याकरण एक होता क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ये आपके मन में आ भी रहा होगा। तो जो किसी भाषा को व्यवस्थित करे वो क्या कहलाता है? व्याकरण। क्या कहलाता है? व्याकरण। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट हमारा, इसके बाद है वाक्य। हमने सबसे पहले जो है वो ध्वनि पढ़ लिया, उसके बाद वर्ण अक्षर हमने पढ़ लिया, शब्द हमने पढ़ लिया, पदरूप हमने पढ़ लिया, लास्ट हमारा क्या बचता है? वाक्य। वाक्य क्या है? भाषा की जो पूर्ण सार्थक इकाई है या पदों का जो व्यवस्थित समूह है उसी को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। ठीक है, हाँ, आपने इंग्लिश में जो है सेंटेंस की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, तो उसमें क्या है कि उसको जो है वाक्य में क्या हो जाएगा कि शब्दों को जो है व्यवस्थित तरीके से जो है लगाया जाए, वो क्या है? आपका वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी पीछे देखा था कि क्या है, गंगा स्कूल जा रही है। अगर मैं इस वाक्य को में जो है स्कूल को आगे कर देती हूँ, गंगा को पीछे कर देती हूँ, तो क्या इस वाक्य का कोई अर्थ होगा? क्या इसकी कोई सेंस होगी? तो नहीं होगी। ठीक है, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। सेम इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला, वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो है वो क्या कहलाएगा? आपका वर्णमाला कहलाएगा। वर्णमाला दो शब्दों का मेल है। किस किस का है भाई? वर्ण और माला। वर्ण जो होते हैं इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? जितने भी स्वर हैं वो सभी स्वर आ जाएंगे और हलंत युक्त व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, या फिर इसे आप जो है अर्ध व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है, अगर मैंने यहाँ आपको दो वर्ड मेंशन किए हुए हैं, अच और अल। हल क्या है? अच और हल जो है ये संस्कृत के शब्द जिन्हें हलयुक्त व्यंजन को और स्वर को जो है अच कहा जाता है। स्वर कौन से हो गए? अ, आ, ई, आपको पता ही है। हमारे जो है स्वर हैं हिंदी भाषा में वो अब कितने हैं? पहले 11 बोले जाते थे, लेकिन अब जो है उसको की संख्या जो है वो 13 कर दी गई है। ठीक है, उनके अंदर जो है अयोगवाह जो थे, 2 अयोगवाह थे जिन्हें शामिल कर लिया गया है। और वो 2 अयोगवाह कौन कौन से थे? अण और अह, ये 2 अयोगवाह थे जिन्हें अब जो है स्वर में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं हलंत युक्त व्यंजन कौन से होते हैं या अर्ध व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक है, तो अर्ध व्यंजन की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिएगा, हलंत युक्त व्यंजन कौन से होंगे? हलंत युक्त व्यंजन वो होंगे, हलंत का साइन आपको पता ही है क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, जो कि शब्द के नीचे इस तरीके का साइन बना हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है आधा। कोई भी व्यंजन जो है वो पूरा कब होता है? कोई भी व्यंजन पूरा होता है जब उसके साथ स्वर जो है उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट है क प्लस अ, क। कोई भी व्यंजन जो है वो बनता कैसे है? कोई भी व्यंजन बनता है स्वर की सहायता से। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं जैसे कि क प्लस ई, क्या बन गया? की। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की अगर संख्या की बात की जाए वर्तमान में, तो वो कितनी दी गई है? 53 बताई गई है। हिंदी भाषा के पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा के पाणिनि जो है वो किसको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। ठीक है, किनको कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। इन्हें जो है हिंदी के व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण का मतलब क्या होता है? व्याकरण का जानकार, उसे क्या कहा जाएगा? व्याकरण। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो है क्या थे कि स्वर जो है वो 11 थे, व्यंजन 33 थे, कुल वर्ण 44 थे, 44 थे। ठीक है, लेकिन अभी करंट में क्या है डाटा, जो अभी करंट का डाटा है उसमें क्या कहा गया है कि हमारे जो वर्ण हैं वो 53 हैं, 53 हैं। ठीक है, जो कि इस देख लीजिए कैसे हैं। सबसे पहले आते हैं आपके स्वर लेखन के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। कितने हैं? 13, जिसमें कि कौन है? अयोगवाह भी शामिल हो गए। 11 जो हैं हमारे वो अ से, ठीक है, अह और य जो है इसमें शामिल हो गए 2 अयोगवाह। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जी कितने हैं? 25 हैं। क से लेकर म तक के जो व्यंजन हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन की अगर बात की जाए तो अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ठीक है, कौन कौन से? य, र, ल, व। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की अगर बात की जाए तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, स, ह। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है आगे, जो कि वो भी संख्या में 4 हैं। ठीक है, अक्षय, त्र, ज्ञ और श्र। इसके बाद अगर बात करें उत्क्षिप्त द्विगुण है हमारा नेक्स्ट, जो कि कितने हैं भाई? संख्या में 2 हैं। ठीक है, ड और न। इसके बाद है एक नई ध्वनि जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसको हम, जो कि एक है। ठीक है, वो कौन सी है? ण। जैसे कि हम जो है बोलते हैं हरियाणा साइड जो है पीला, पीला जो होता है, ठीक है, इस पीले को क्या कहा जाता है? पीला। ठीक है, किस तरीके से बोलते हैं? अड़ा बोलते हैं उसको। क्या बोल देते हैं? अड़ा। तो ये होता कैसे है? इसको लिखा जो है वो कैसे जाता है भाई? इसको लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वर्णमाला जो है इसमें हिंदी में कुल 13 स्वर, 10 मात्राएं और 12 खड़ी हैं। ठीक है, वर्णमाला में जो है क्या है? हिंदी में 13 स्वर हैं, 10 मात्राएं हैं और 12 खड़ी हैं। ओके, तो पहले अगर हम बात कर रहे हैं 13 स्वर कौन कौन से हैं हमारे? ए, आ, ई, ऊ, ऐ, री, ए, ऐ, औ, अह और अह। ठीक है, 10 मात्राएं हमारी ये हैं, आपको पता है। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ऊ की मात्रा, औ की मात्रा। ओके, इसके बाद अगर हम 12 खड़ी की बात करते हैं तो 12 खड़ी क्या है भाई? 12 खड़ी हैं हमारे जो भी व्यंजन है, क्या जो व्यंजन है हमारे, उन व्यंजनों में किसका प्रयोग किया जाना? उन व्यंजनों में हमारी जो ये मात्राएं हैं उनका प्रयोग किया जाना, और उनसे जो है ये शब्द बने। ठीक है, ये एक 12 खड़ी बनी है, जैसे के, का, की, कु, के, कई, कौ, को, कौ, क, कह। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे क्या कह रहा है, ये नोट आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, किसी भी व्यंजन में स्वर बाद में जोड़ा जाता है। क्या है? कोई भी व्यंजन हो, अगर हम अयोगवाह वर्ण की बात कर रहे हैं, किसकी? अयोगवाह वर्ण। ठीक है, इनको क्यों, हाँ अब ये बात आती है कि भाई पहले इन्हें शामिल क्यों नहीं किया जाता था? अयोगवाह जो है इनको स्वर में शामिल नहीं किया जाता था, पहले 11 थे। ठीक है, अब इन्हें 13 बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? इन्हें क्यों शामिल नहीं किया जाता था? क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि ये स्वर से अलग थे। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उन्हें आवश्यकता नहीं होती किसी की। लेकिन अयोगवाह वर्ण जो हैं इनको क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। और आवश्यकता किसकी पड़ती है भाई? इनको आवश्यकता पड़ती है स्वर की। ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ओके, देखिए जैसे क्या है, ये अ जो है ये अनुस्वार है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये अ जो है ये स्वर है, स्वतंत्र है। इसमें ऊपर ये बिंदी लगाई गई जिसे कि हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है, ये बाद में लगाई जाती है। ओके, तो क्या है कि अयोगवाह का मतलब ही क्या होगा कि बिना योग के चलना या बिना योग के साथ रहना। सेम हमारा अह में भी आता है। अ हमारा स्वर्ग हो गया और इसमें पीछे विसर्ग लगा दी गई। ठीक है, तो ये क्या हो गए? अयोगवाह वर्ण हो गए। ये नोट कर लीजिएगा कि किसी भी व्यंजन में स्वर बाद में जोड़ा जाता है, लेकिन अयोगवाह वर्ण में स्वर जो है वो पहले जोड़ा जाता है। ओके, यहाँ आप समझ गए होंगे, क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।